हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। आज के क्लास में हम लोग मुगल वंश से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो रिसेंट में पूछा गया क्वेश्चन है मुगल वंश से, उसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो ये जीडी एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि मुगल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री राजा के अधीन संपूर्ण सेना का सेनापति था? Which of the following ministers was the commander of the entire military under the king during the Mughal rule? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? मीर बख्शी। मीर बख्शी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस स्थापत्य विशेषता के व्यापक उपयोग में मुगल वास्तुकला को पूर्ववर्ती ट्रेबिएट मंदिर निर्माण शैली से अलग बनाया? यहां पर क्या होगा राइट आंसर? वो कौन सी स्थापत्य विशेषता के व्यापक उपयोग ने जो है मुगल वास्तुकला को पूर्ववर्ती ट्रेबिएट मंदिर निर्माण शैली से अलग बनाया? तो आप कहेंगे आर्चेज एंड डोम्स, मेहराब और गुंबद। किस मुगल दरबारी इतिहासकार ने अकबरनामा की रचना की, जो सम्राट अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है? तो किसने किया है रचना? तो आप कहेंगे अबुल फजल ने किया है। तोपखाना निम्नलिखित में से किसके सैन्य तोपखाना विभाग का सामान्य नाम था? तो राइट आंसर क्या होगा? तोपखाना वाज द जनरल नेम गिवन टू द मिलिट्री ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आप कहेंगे मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश। मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित भवनों या नगरों में से किसमें सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है, किसमें है? In which of the following buildings या towns constructed by the Mughals is सलीम चिश्ती tomb situated? तो आप कहेंगे फतेहपुर सिकरी। राइट आंसर फतेहपुर सिकरी होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया। पानीपत का जो प्रथम है लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में किसे पराजित किया था? किसे पराजित किया था मुगल सम्राट बाबर ने? तो आप कहेंगे महमूद लोदी को। राइट आंसर महमूद लोदी। मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम क्या था? फर्स्ट नेम ऑफ द मुगल एम्परर बाबर। बाबर तो आप जानते ही हैं, लेकिन इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो वो था जहीरुद्दीन। ठीक है, जो इसका फर्स्ट नेम है वो है जहीरुद्दीन। निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत में युद्ध में तोपखाने का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तोपखाने का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने किया था। निम्नलिखित में से बाबर ने 1528 में चंदेरी में किसे पराजित किया था? बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था? 1528 में, और बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ? हुमायूं का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ है? 1508 में हुआ है, 1508। हमीदा बानो हमीदा बानो मरियम मकानी मुगल सम्राट डैश की पत्नी थी। हमीदा बानो जो है ये किनकी पत्नी थी? तो आप कहेंगे हुमायूं की। चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? शेर शाह सूरी के बीच। निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किसने यात्रियों की सुविधा हेतु सरायों यानी आश्रय स्थलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया? किसने दिया था? वो कौन से मध्यकालीन शासक हैं? तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? बैटल ऑफ कन्नौज कब हुआ था? कन्नौज 1540 में हुआ। अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? अकबर का जन्म जो है वो 1542 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये 1576 में हुआ था। 1564 में गढ़ा कटांगा की रक्षा करते ही हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हुई? 1564 में जो है गढ़ा कटांगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हुई थी? रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था?
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये 1556 में हुआ था। इबादत खाना किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित एक सभा भवन था? इबादत खाना वो कौन से मुगल सम्राट के द्वारा निर्मित ये एक सभा भवन था? तो आप कहेंगे अकबर। मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करते समय अकबर ने किसके प्रशासन को आदर्श के रूप में अपनाया? Whose administration became a model that was followed by Akbar when he consolidated the Mughal rule? तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु जो है ये 1707 में हुआ था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत जो है ये अकबर ने किया था। मुगल शासन के संदर्भ में सेज्योर शब्द किस प्रणाली से संबंधित है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल रूल द टर्म सेज्योर रेफर्स टू विच सिस्टम? किस सिस्टम से? तो आप कहेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था। जात और सवार शब्द निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? The term जात and सवार are related to which of the following administrative system? तो आप कहेंगे मनसबदारी प्रणाली। मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ क्या था? The term सरकार in मुगल एडमिनिस्ट्रेशन stands for, इसका मतलब था अर्थ जिला, डिस्ट्रिक्ट। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो आप कहेंगे जामा मस्जिद। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण महमूद कुली कुतुब शाह ने करवाया था? वो कौन सा स्मारक है? तो राइट आंसर होगा चार मीनार। पियत्रा डोरा नामक अलंकरण कला किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? पियत्रा डोरा, तो आप कहेंगे शाहजहां। राइट आंसर शाहजहां होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ द मुगल, वो है फतेहपुर सिकरी। निम्नलिखित में से दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक नगर बसाया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये कौन से हैं? तो अकबर ने कराया था। पियत्रा डूरा सजावट से अलंकृत एतमाद उल दौला का मकबरा डैश में स्थित है? एतमाद उल दौला का मकबरा जो है ये है आगरा में। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी ये है सासाराम में। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय देखने के लिए आप भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाएंगे? हुमायूं का पुस्तकालय देखने आपको न्यू दिल्ली जाना होगा। निम्नलिखित में से इलाहाबाद किले का निर्माण किसने कराया था? इलाहाबाद का निर्माण अकबर ने करवाया था। ताजमहल को संगमरमर का सपना कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थरों का सपना कहा जाता है? ड्रीम इन स्टोन, ये कहा जाता है पंचमहल को। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई थी? नादिर उल अस्र की उपाधि जो है ये किसे दिया गया था? मंसूर को दिया गया था। लोकप्रिय राग मियां की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? मियां की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तानसेन को। राइट आंसर तानसेन। बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? बादशाहनामा किसने किया था? अब्दुल हामिद लाहौरी ने। मुगल काल में महाभारत के फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है? फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा के नाम से। निम्नलिखित में से संस्कृत से फारसी में उपनिषद का अनुवाद करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता है दारा सिको को।
मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? लास्ट नवाब ऑफ अवध, ये था वाजिद अली शाह। 1739 में का करनाल युद्ध नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद शाह के बीच। 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? मुगल सेना को किसने पराजित किया था? नादिर शाह ने। बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? बहादुर शाह फर्स्ट का जन्म जो है ये कब हुआ था? 1643 में। मुगल सम्राट शाह आलम ने बंगाल प्रांत का दीवान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष नियुक्त किया था? तो ये कब नियुक्त किया था? किस वर्ष? 1765 में। जरदोजी कढ़ाई किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? जरदोजी एम्ब्रॉयडरी बिकेम पॉपुलर अंडर, किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था? अकबर के शासनकाल में। तो यहाँ पर मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका कंप्लीट रिवीजन हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।